नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। वैसे मौसम अब पहले से बेहतर हुआ है, धूप भी खिलाया है तो थोड़ी राहत है, लेकिन राजनीति पर नज़र रखने वाले पत्रकारों के लिए कह सकते हैं कि आज सुबह से ही उठा पटक वाली स्थिति है। इस कड़ाके की सुबह वाली ठंड के बाद अभी मौसम भले ही ठीक हुआ हो, लेकिन वो तपिश बनी हुई है, भागम भाग बना हुआ है। हो क्या रहा है, कब गिरफ्तारी होगी तेजस्वी की? क्या हेमंत सोरेन आज अपनी पत्नी को बागडोर सौंप देंगे? अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? जी हाँ, सवाल कुछ इसी तरीके का हर किसी के जेहन में है, क्योंकि जब दौर इलेक्शन का छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का था तो याद करिए, ठीक चुनाव के दौरान एक ऐप की चर्चा हुई थी। अब पता नहीं वो ऐप वाला कहाँ गया, क्या हुआ। भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप लगे थे बघेल पर, खूब रेड हुई हुआ उनके पीए, उनके करीबी आईएएस अधिकारियों के यहाँ खूब रेड हुआ। गहलोत के भी करीबी के यहाँ रेड हुआ, रिश्तेदार के यहाँ रेड हुआ। अब वहाँ काम खत्म। अब ईडी वहाँ ड्यूटी अपना पूरा कर लिया। अब लग रहा है जैसे ईडी का फोकस अब इन इलाकों में आ गया है। स्वाभाविक तौर पे इंडिया गठबंधन का जो एक स्थिति बनी है उसमें ये दो बड़ा महत्वपूर्ण पिलर है, और ये जो पिलर है वो ऐसा पिलर है कि अगर मजबूती के साथ 2024 में जो गठबंधन का वोट है उस वोट को ही अगर ट्रांसफर कराने में कामयाब हो गया तो इसी दो राज्य से मोदी का जो मैजिक है ना 272 का, उससे नीचे आ जाएंगे। खतरा ये भी है। तो क्या यही वजह तो नहीं है इन लोगों को टारगेट करना? अरविंद केजरीवाल का जेल भेजने की वजह भी तो यही नहीं है। सारी चीजें कुछ इसी तरीके से चल रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन को 7 बार नोटिस मिल चुका है, वो नहीं जा रहे हैं। आज जिस तरीके से उनके करीबियों के घर छापेमारी चल रही ईडी के, हमें लगता है कि 24-48 घंटे के अंदर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, जरा इसको गौर करने की जरूरत है कि अब इस तरीके की रेड की जानकारी या ईडी के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी अब विपक्ष के लोगों को भी होने लगी है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि आज रेड होना है। लेकिन हेमंत सोरेन पिछले 24 घंटे से इसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। अपने एक विधायक का इस्तीफा ले लिया, पत्नी आज विधायक दल की उन्होंने बैठक बुला ली। मतलब ईडी के सोर्स से भी अब खबर विपक्ष को मिलनी शुरू हो गई है कि आपके खिलाफ क्या होने वाला है। ठीक उसी तरीके से 5 तारीख को तेजस्वी को हाजिर होने के लिए कहा गया है, और ये जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि तेजस्वी अगर उपस्थित होते हैं तो इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और गिरफ्तारी की वजह भी पहले से कुछ न कुछ इंडिकेट किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी स्थिति यही है कि 2 लोग तो जेल जा चुके हैं, उनके दोनों लेफ्ट एंड राइट, अब उनकी बारी है, और हमें लगता है कि जेल जाना तय भी है। तो क्योंकि ये सारे ऐसे ध्रुव तारा नहीं कह सकते हैं, ऐसे टिमटिमाते हुए तारा हैं इंडिया गठबंधन के कि किसी भी समय अगर ये लोग मजबूती के साथ खड़े हो गए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ईडी और सीबीआई के सहारे ये जो सरकार बचाने और सरकार गिराने की जो कोशिश हो रही है या सरकार में आने की जो एक परंपरा बनती जा रही है, आखिर देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं ये लोग? क्योंकि सत्ता अक्षुब्ध नहीं है। सत्ता कब किसके हाथ से फिसल जाए कहना मुश्किल है। आज फिसल जाए या 10 वर्ष बाद फिसले, ये चीज़ें, ये जो घाव है ना, ये घाव देश की आत्मा को कहीं न कहीं एक अलग तरीके से पीड़ा दे रही है। और ये पीड़ा रिवेंज, बदला में बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो चल रहा है, बदले की भाव जो बढ़ रही है, बदले की भावना जो बढ़ रही है, नुकसान किसका होगा? हमारा, आपका। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि ईडी की आज की कार्रवाई, कल के मनोज झा का बयान तय है कि जनवरी में खेला होवे। कई नेता जेल के सलाखों के अंदर हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हमें लगता है कि इतिहास अक्सर दोहराता है
तो क्या ये 74 वाला के आपातकाल वाला जो दौर है, उस दौर में तो कहीं पॉलिटिकल सिस्टम नहीं जा रहा है। देखिए होता क्या है, और हमें भी उस पर नज़र है कि ये चीज़ें कहाँ तक जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर जो एक भ्रम की स्थिति पैदा मोदी और टीम मोदी की तरफ से की जा रही है, वो भ्रम परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। और ऐसे में इस तरीके की कार्रवाई के सहारे उसके उस भ्रम को और मजबूती प्रदान करना चाहती है टीम बीजेपी, ये अब साफ दिखने लगा है।